Here is the translation of Surah Al-Fatiha in Urdu. अल्लाह के नाम से जो बहुत रहम करने वाला, निहायत मेहरबान है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, निहायत रहम करने वाला, निहायत मेहरबान नहीं है। क़यामत के दिन जज़ा देने वाला है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा। इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, न उनका जिन पर गजब किया और न उनका जो गमराह हुए। सूरत अल-बकरा आयात 286 से 1। अल्फ लाम मिम। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हदायत है परहेजगारों के लिए, जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है इसमें से खर्च करते हैं। और वो लोग जो ईमान लाते हैं उस पर जो आप पर नाजिल किया गया और जो आपसे पहले नाजिल किया गया और आखिरत पर यकीन रखते हैं, यही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं और यही फलाह पाने वाले हैं। बेशक जिन्होंने कुफर किया इनके लिए बराबर है, आप उन्हें डराएं या न डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मेहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, हालांकि वो ईमानदार नहीं है। वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, मगर वो खुद अपने आप हैं को धोखा दे रहे हैं और उन्हें उसका शऊर नहीं है। उनके दिलों में बीमारी है, बस अल्लाह ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया और उनके लिए दर्दनाक अजाब है, इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे। और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद न करो, तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार, बेशक यही लोग फसादी हैं लेकिन उन्हें शऊर नहीं। और जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसे दूसरे लोग ईमान लाए, तो वो कहते हैं क्या हम बेवकूफों की तरह ईमान ले आए। खबरदार, बेशक यही लोग बेवकूफ हैं लेकिन उन्हें इल्म नहीं। और जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, और जब अपने शैतानों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें मजाक में पकड़ता है और उन्हें उनकी सुरक्षी में भटकने देता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गमराही खरीद ली, बस उनका सौदा नफा मंद न हुआ और न ही वो हदायत याफ्ता हुए। उनकी मिसाल इस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, फिर जब उसने आसपास को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनका नूर सलब कर लिया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया कि वो कुछ है नहीं देखते। वो बहरे गूंगे रीने और अंधे हैं, बस वह वापस नहीं लौटेंगे। या जैसे आसमान से बारिश हो जिसमें अंधेरे, गरज और बजली हो। वो कड़क की वजह से मौत के डर से अपनी अंगलियां कानों में डाल लेते हैं और अल्लाह काफरों को घेरे हुए हैं। बजली करीब है कि उनकी आंखों की रोशनी ले जाए। जब वो उन पर चमकती है तो वो चल पड़ते हैं और जब अंधेरा हो जाता है तो खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहे तो उनकी समात और बसारत सल्ब कर ले। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, रहता है। ए लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे तुम्हारे लिए फल पैदा किए ताकि तुम खाओ। बस अल्लाह के लिए शरीक न बनाओ, हालांकि तुम जानते हो। अगर तुम्हें उस कलाम में शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया, तो इस जैसी एक सूरत ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने सब हमायतियों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। बस अगर तुम ना कर सको और हरगिज ना कर सकोगे तो इस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जो काफरों के लिए तैयार की गई है। और जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए, वो ऐसे लोग हैं जो अपने रब की हदायत पर हैं और यही फलाह पाने वाले हैं। बेशक हमने इंसान को एक बेहतरीन सूरत में पैदा किया, फिर हमने उसे नाजिल किया जमीन पर और वहां उसे दिल्ली आराम दिया। फिर हमने उसे अज सिर नौ पैदा किया और उसे दोबारा उठाया। ये है असल हकीकत जिससे इंसान को सबक मिलता है, लेकिन वो अक्सर इनकार करते हैं। और जो किताब हमने नाजिल की है इस पर ईमान लाओ जो हमने तुम्हारे साथ नाजिल की है, और उससे पहले वाली किताबों पर भी ईमान लाओ। और तुम्हारा कोई ऐसा अमल ना हो कि तुम ईमान लाओ और कुफर करो तो तुम्हारी जजा ना होगी, और तुमको हुक्म दिया गया है कि तुम उसके मुताबिक अमल करो। और तुम ना तो सच्चाई को छिपाओ और ना हक को झुठलाओ, और ना लोगों के सामने अजाब का सामना करने के लिए हक का इनकार करो।
अल्लाह की रजा के लिए एक दूसरे के साथ तावन करो, लेकिन तुम एक दूसरे की तरफ गुस्सा न करो और खुदा की हुदूद को पामाल न करो। तुम इन लोगों के साथ इंसाफ से अमल करो और तुम पर जो कुछ नाजिल किया गया है उसके मुताबिक फैसले करके तुम्हारी जात को बिकाओ। एक दूसरे के साथ जुल्म न करो। अल्लाह की नसीहत को कायम रखने की कोशिश करो और अल्लाह का जिक्र करो, वो तुम्हारा बेहतरीन दोस्त है। अगर तुम्हें तौहीन करने का कस्द है तो तुम्हें अपने तौर पर इंसानों की मदद की जरूरत नहीं, तुम्हें अल्लाह से फैसला लेने का हुक्म है। अल्लाह की नामतों का मजाक उड़ाना तुम्हारी ख्वाहिशात का जरिया नहीं होना चाहिए। तुम्हारी सब ख्वाहिशें अल्लाह की मर्जी के मुताबिक आएंगी। एक और दिन है तुम्हारे लिए परहेजगारी को तलाश करने वाले इन लोगों के हवाले से जो उसके उसके ताबेदार हैं। अल्लाह की रोशनी का कोई हद नहीं है। तुम कहते हो कि हम ईमान लाए हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से किताब आई जो तुम्हारे साथ नाजिल की गई है और जो तुम्हारे पास पहले थी, उसके साथ तुम कफर करते हो तो तुम्हारे लिए जजा क्या होगी। तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से अजाब होगा और अल्लाह तुम्हारे अमाल से गाफिल नहीं है। और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अमल किए वो अहल जन्नत हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। और जब हमने तुमसे पख्ता अहद लिया और तुम्हारी पहलुओं से पहाड़ उठाया कि तुम इस अहद पर कायम रहो, तो तुमने कहा कि हमने सुना और हमने नाफरमानी की। और उनके दिलों में कुफर का गुनाह था, इसलिए हमने उनके दिलों में गफलत डाल दी, तो ये उस वादे से इनकार करने लगे। फिर हमने तुम्हारी गलतियों की माफी दे दी और तुम्हारे लिए ये छोड़ दी ताकि तुम हिदायत पाओ। और जब हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से बचाया और तुम्हारी फरियाद की हालत में तुम्हारी मदद की, जब तुमने कहा, ऐ मूसा, हमें अपने रब से दुआ करो ताकि वो हमारे लिए पानी का दरिया निकाले, और फिर हमने तुम्हें उस दरिया में गरक कर दिया। याद रखो कि जब तुमने दरिया के पार पहुंचने के बाद अपने दुश्मनों को तबाह किया और तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हारी नजात थी वो तुम्हें दूर से मेरे अहद के मुताबिक की गई थी, और हमने तुम्हें बख्शा और तुम पर बहुत सी मुश्किलात आईं ताकि तुम गमराह ना हो जाओ। और जब तुमने कहा, ऐ मूसा, हम एक ही कसम के खाने पर सब्र नहीं कर सकते, तो अपने रब से दुआ करो कि हमारे लिए जमीन के फल, सब्जियां, खजूरें और आलू पैदा करे। तो मूसा ने कहा, क्या तुम बेहतर चीज की तलब करते हो? तुम अपने साथ वो चीजें नहीं ले जा सकते, और तुमने पिछले जमाने में तकलीफें उठाई हैं, तो उसके बाद तुम्हें राहत मिलेगी। और उनसे कहा कि तुम्हारे लिए जन्नत में वो खजूरें और आलू मौजूद होंगे जो तुमने अपनी मर्जी से मांगे हैं। जो लोग हमने किताब दी है वो उस पर ईमान लाते हैं जैसा कि तुम पर नाजिल किया गया है, और उस पर भी जो तुमसे पहले नाजिल किया गया है, और वो अपने रब से डरते हैं। हमने तुम्हें उम्मत वसत बीच वाली उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो बनो, और तुम पर यह किताब नाजिल की गई है। तुम में से कोई नहीं जानता था कि किताब क्या है और वो किस तरह की किताब है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें उस किताब के जरिए हिदायत दी। बस तुम जो कुछ करते हो उसका इंजाम अल्लाह की तरफ वापस होता है। तुमने तुम्हारे दुश्मनों को अपने तौर पर कभी शख्स दी थी लेकिन अल्लाह ने तुम्हें फिर नया इल्म अता किया। याद रखो, जब हमने तुम्हारे साथ वादा किया बादशाह है, तो तुमने उससे इनकार कर दिया और तुमने अपने वादे की खिलाफ वर्जी की। उसके बाद हमने तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे लिए अपना जरिया बनाया और तुम्हारी फरियाद से तुम्हें नजात दी। लेकिन हमने तुम्हारे लिए अपना जरिया बनाया और तुम्हारी फरियाद से तुम्हें नजात दी। लेकिन हमने तुम्हारे लिए अपना जरिया बनाया और तुम्हारी फरियाद से तुम्हें नजात दी। लेकिन हमने तुम्हारे लिए अपना जरिया बनाया और तुम्हारी फरियाद से तुम्हें नजात दी। लेकिन हमने तुम्हारे लिए लोगों का यह कहना है कि किस तरफ नमाज पढ़ें। कह दो वो बेतायमनन कह दो, मुशरक वो मगरब अल्लाह के अख्तियार में है, वो जिसे चाहे हदायत दे देता है। और उसी तरह हमने तुम्हें एक उम्मत मतवाजिन बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और रसूल तुम पर गवाह हो। और हमने वो कबला जो तुमने पहले अख्तियार किया था सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था ताकि हम उसके जरिए से तुम्हारी आजमाइश हो करें कि तुम में से कौन अल्लाह के हुक्म की पैरवी करता है। हम तुम्हारे चेहरे को आसमान की तरफ बुलंद देखते हैं, फिर हम तुम्हें वो कबला दे देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो। अब तुम कहां भी हो, अपने चेहरे को मस्जिद अल हराम की तरफ करके नमाज पढ़ो। अगर तुम अहल किताब के लोगों से बात करोगे तो वो तुमसे कभी उस कबला के बारे में नहीं राजी होंगे
सवाए उनके जो नेक अमल करने वाले हैं। वो लोग जिन्हें हमने किताब दी वो इस बात को पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। यह सच है कि तुम्हारा परवरदिगार फैसला करने वाला है। तुम जहां भी हो तुम्हारे लिए एक कबला है ताकि तुम इस तरफ रख करो। सोढ़ी मुशरक व मगरब अल्लाह का ही है। फिर तुम जो भी अमल करोगे अल्लाह तुम्हें उसका पूरा बदला देगा। जहां तुम भी हो अपना चेहरा मस्जिद अल हराम की तरफ करके नमाज पढ़ो ताकि किसी पर तुम्हारी कोई शिकायत ना हो। हमने तुम में से कुछ लोगों को इस कबले के बारे में गलत फहमी में डाला था ताकि हम उन्हें आजमा सकें। बस तुम अल्लाह की इबादत करो, उसका शुक्र अदा करो, अल्लाह तुम्हें हदायत देगा। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए तुम उन्हें मर्दा न समझो, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास रिज़्क़ पाते हैं। और हम तुम्हें खौफ, भूख, मालों की कमी, जानों की कमी, फूलों की कमी से आजमाएंगे और खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों को। वो लोग जब उन पर मुसीबत आती है तो कहते हैं हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ वापस जाने वाले हैं। यकीनन सफा और मरवा अल्लाह के शायर में से हैं। और जो शख्स इन दोनों के दरमियान हज या उम्रा करे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं कि वो इनके दरमियान सही करे। यकीनन जो लोग हमारी आयत को छुपाते हैं हम उन्हें आग में झोंक देंगे। अल्लाह ने सच कह दिया, उनके लिए अजाब तैयार कर रखा है। जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए सब्र करे अल्लाह पाक उसकी मदद करेगा। यकीनन अल्लाह तुम्हारे साथ है जो लोग सब्र होंगे। अल्लाह ने सच कह दिया, उनके लिए अजाब तैयार कर रखा है। जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए सब्र करे अल्लाह उसकी मदद करेगा। अल्लाह ने सच कह दिया, उनके लिए अजाब तैयार कर रखा है। जो शख्स अल्लाह ने सच कह दिया, उनके लिए अजाब तैयार कर रखा है। जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए सो करते हैं। आसमानों और जमीन की तख्लीक में, रात और दिन के बदलने में अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। वो जो अल्लाह को याद करते हैं, क़याम, कूद और अपने पहलुओं के बल सोते हैं। यकीनन वो जो अल्लाह के रास्ते में इन्फाक करते हैं उनका भी इनाम अल्लाह के पास है। फिर तुम अपने माल से सदका देकर उसका बदला लेते हो। अल्लाह की राह में जो चीजें तुम्हें दी गई हैं उन्हें अच्छी तरह खर्च करो। फिर तुम अल्लाह की रजा के लिए उसमें काम करो। अगर अल्लाह की रजा के लिए तुम सब्र करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की राह में दीन में अच्छे अमल करने वाले हैं। अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ। अल्लाह के रास्ते में जो भी मुश्किल आए अल्लाह तुम्हें वो भी देगा। ईमान वालो, अल्लाह ने तुम पर जो हलाल किया है इसमें से तुम खर्च करो। अल्लाह ही तुम्हारा राज़िक है, वो तुम्हें अपना रिज़्क़ देगा। यकीनन अल्लाह तुम्हारी ही हर बात सुन रहा है और देख रहा है। तुम्हारी इबादत का हर अमल अल्लाह के लिए है और तुम्हारी बारी मारे आमाल का हिसाब लेगा। एक ईमान वालो, तुम पर कसास फर्ज किया गया है। कत्ल के बदले कत्ल, आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत। फिर अगर किसी के भाई की तरफ से कुछ माफ कर दिया जाए तो माफ करने वाले का कोई हक नहीं कि वो बदला ले, मगर यह कि उसके साथ कुछ हसन सुलूक हो और उसमें अल्लाह की तरफ से मेहरबानी हो। तुम्हारे लिए कसास में जिंदगी है वह अकल वालो, ताकि तुम परहेजगार बनो। तुम में से जब किसी को मौत आए और वो माल छोड़ जाए तो वो वसीयत करे। वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के लिए जो अच्छा सलूक करें उनके लिए वसीयत करना फर्ज है। ये तक़वी वालों पर एक हक है। फिर जो शख्स इस वसीयत को सुनने के बाद उसे तब्दील करे जो लोगों को देना है तो शायद उसका गिनाह उस पर होगा जो इसे बदल दे। अल्लाह यकीनन सुनने है वाला, जानने वाला है। रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और जिसमें खुली हुई निशानियां हैं जो हिदायत और फरकान का बयान है करती हैं। फिर तुम में से जो शख्स रमजान का महीना पाए वो उसके रोजे रखे, और जो बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रोजे गिनती पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए तंगी नहीं चाहता, ताकि तुम गिनती मुकम्मल कर सको और अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस पर जो तुम्हें हदायत दे चुका है, और ताकि तुम शुक्र गुजार बनो। जब तुम में से किसी से पूछा जाए तो फिर अपने रब से दुआ करे, वो तुम्हें जवाब देगा। और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में सवाल करें
तो यकीनन मैं करीब हूँ, दुआ करने वाले की दुआ को जवाब देता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। तुम्हारे लिए रात के रोजों में अपनी बेवियों के साथ हम बिस्तरी करना हलाल कर दिया गया है। ये तुम्हारी जरूरत है। अपने माल एक दूसरे के दरमियान नाहक ना खाओ, और न ही लोगों के माल के बारे में बादशाही के तरीके से फैसला करो, ताकि तुम जानबूझकर लोगों के माल का कुछ हिस्सा खा जाओ और गुनाह करो। तुमसे नए मून चांद के बारे में सवाल किया जाता है। कह दो ये लोगों के लिए वक्तों का हिसाब रखने का जरिया है, और हज के लिए भी। अल्लाह की राह में लड़ो उन लोगों से जो तुमसे लड़ते हैं, और तुम ज्यादती ना करो। बेशक अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। तुम उन्हें जहां पाओ कत्ल करो, और उन्हें निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला, और फितना कत्ल से ज्यादा सख्त है। अगर वो लड़ाई से रख जाएं, तो अल्लाह भी उनके दरमियान सलह कर देगा। तुम उनसे लड़ो जब तक फितना बाकी रहे, और देन का मामला अल्लाह के लिए हो जाए। महीने का रोजा तो सिर्फ रमजान में रखा जाएगा। तुम अल्लाह की राह में खर्च करो, और अपने आप को हलाकत में न डालो। हज और उम्रा अल्लाह के लिए फर्ज किए गए हैं। हज के महीने में किसी से जंग न करना, मगर अगर वो तुम पर हमला करें, तो तुम ईसाई शमैत मन तुम भी उनसे जंग करो। तुम्हें अल्लाह के रास्ते में सफर की तैयारी करके अल्लाह की हदायत को मुदनजर रखना होगा। फिर तुम अल्लाह की रहनुमाई को देखकर और अपने इरादों को दुरुस्त करना। उसके बाद अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को बेहतर समझा दिया। तुम्हें अल्लाह के रास्ते में काम करना होगा, और अल्लाह की तरफ जाने वाले रास्तों में काम करना। यकीनन तुम इन लोगों में से हो जो अल्लाह के रास्ते हैं, पर हदायत की पैरवी करते हैं। यकीनन उनकी मदद अल्लाह के रास्ते में होगी। जो कुछ तुमने हासिल किया है वो अल्लाह की तरफ से है, और उसके रास्ते में जो तुम्हारी हदायत का सबब बनेगा वो भी अल्लाह ही के रास्ते से होगा। फिर तुम्हें अल्लाह के रास्ते में काम करने वालों की मदद करनी चाहिए, ताकि अल्लाह की रजा हासिल हो सके। यह जरूरी है कि तुम अल्लाह की हदायत को दिल से कबूल करो, और उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो हदायत के बगैर हैं। यकीनन अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, बहाला देगा, ताकि तुम्हें उसका करम हासिल हो। अल्लाह की रहनुमाई की पैरवी करो, और उसकी रजा का तलब करो। यकीनन अल्लाह तुम्हारी हर बात सुन रहा है और देख रहा है। तुम्हारी इबादत का हर अमल अल्लाह के लिए है। वो तुम्हारे अमाल का हिसाब लेगा। तुम मशरक औरतों से निकाह न करो जब तक कि वो ईमान न ले आईं, और ईमान वाली लौंडी मशरक औरत से बेहतर है, अगरचा वो तुम्हें पसंद हो। और मशरक मर्दों से निकाह न करो जब तक कि वो ईमान न ले आईं, और ईमान वाला गुलाम मशरक है, अगरचा वो तुम्हें पसंद हो। मर्द से बेहतर है, अगरचा वो तुम्हें पसंद हो। वो लोग तुम्हें दोज़ख की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुलाता है ताकि तुम्हें अपने हुक्म से निकलकर बचा ले। वो अपनी आयतों को लोगों के लिए वाज़ेह करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। तुम्हें अपनी बीवियों के बारे में जब तक तुम निकाह का इरादा रखो, उनसे अच्छे सलूक का हुक्म दिया गया है, और उसके बाद तुम्हें अल्लाह के रास्ते में उनके बारे में मदद देने का हुक्म दिया गया है। और अल्लाह ही की तरफ से तुम्हारे लिए रिज़्क़ है, जिसका तुम्हें अपने रिज़्क़ के जरिए सवाल करना है। उनके तरीके से तुम्हारी जिंदगी को सही समत में ले जाने का अमल बहुत आसान से मत दे। उसके बाद अल्लाह की रजा का तलब करो। अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना और मस्कीनों की मदद करना तुम्हारी जिंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी है। तुम्हें अल्लाह की रजा हासिल करनी चाहिए और उसका कर्म हासिल करना चाहिए। ये अल्लाह का अहद तुम्हारे साथ है। वो है नासिह पर है। वो तुम्हें अपनी हदायत देगा और तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तुम इसके रास्ते में कदम बढ़ाओ, वो तुम्हारी मदद करेगा। ईमान का ताल्लुक अल्लाह के रास्ते से है। जो तुम उसके रास्ते में खर्च करते हो वो तुम्हारी दुआओं का जवाब देने वाला है। याद रखो, ईमान में तरक्की के लिए तुम्हें उन लोगों की मदद करनी होगी जो हदायत के बगैर हैं। यह है अल्लाह का कानून और उसका हुक्म जो तुम्हें अल्लाह की रजा के हसूल में मदद देगा। तुम्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए और उसकी मदद तलब करनी चाहिए। वो इज्तिमाई, और अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह ही के पास तुम्हारी मदद का जरिया है। वो तुम्हें अपनी हदायत से नवाजेगा। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना तुम्हारे लिए नहायत अहम है। तुम्हें उसके साथ कदम उठाना होगा ताकि तुम्हें कामयाबी मिल सके। अब वो लोग जो अल्लाह की हिदायत की पैरवी करते हैं और का एहसास है, उनके लिए बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह ने उनकी मदद की है और उनके कामों का पूरा हिसाब लिया जाएगा। यकीनन तुम अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते।
अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले लोगों की मदद की जाएगी और ख्याम और उनके लिए जन्नत की बिशारत दी जाएगी। यकीनन तुम्हें अल्लाह के रास्ते में कोशिश करनी होगी ताकि तुम अल्लाह की हदायत हासिल कर सको। अल्लाह का हुक्म है कि तुम उनके रास्ते में पैरवी करो और उसके हुक्म को दिल से कबूल करो। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों के लिए जन्नत में कामयाबी है। तुम्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च करना और उसके रास्ते पर चलना चाहिए। इसके बाद तुम्हें अल्लाह के रास्ते में पूरी ईमानदारी से काम करना होगा। यकीनन अल्लाह की रजा का हसूल तुम्हारे लिए बेहतरीन है और अल्लाह तुम्हें अपने इनामात से नवाजेगा। रसूलों में से बाज को हमने बाज पर फजीलत दी है। इनमें से बाज से अल्लाह ने कलाम किया और बाद को बुलंद दर्जा दिया। और हमने ऐसी बन मरियम को खुली निशानियां और निशानियां दें और रूह अल कुद्दस के जरिए उनकी मदद की। और अगर अल्लाह चाहता तो उनके बाद उनके पैरोकारों की मदद को उनके लिए कोई सवाल ना होता, लेकिन उनमें से बाज ने ईमान किया और बाद ने इनकार किया। और अगर अल्लाह चाहता तो वो उनके दरमियान इख्तिलाफात दूर कर देता, लेकिन अल्लाह जो चाहता है वो करता है। ऐ ईमान वालों, जो कुछ हमने तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो इस दिन से पहले, जिस दिन कोई खरीद व फरोख्त नहीं होगी, न दोस्ती न शफात। और काफर वही हैं जो जुल्म करते हैं। अल्लाह वह है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर वो अर्श पर बुलंद हुआ। तुम्हारे लिए कोई माबूद नहीं उसने उसके सिवा, वही तुम्हारा रब है। तुम्हें अपने रब की तरफ से जो कुछ भी हुक्म दिया जाए उसे बजा लाओ। तुम्हारे लिए सदकात में से वो चीजें जायज नहीं जिन्हें तुम खुद पसंद करते हो, जब तक कि तुम उसके आवाज में कुछ ना दो। क्या तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे, जिसकी हकीकत ये है कि वो तुम्हारे लिए रिज़्क़ का सामान है। तुम्हें अल्लाह की राह में अल्लाह की रजा के लिए अपने रिज़्क़ को खर्च करना है। आसमानों और जमीन की सारी सल्तनत अल्लाह की है, उसी के लिए सल्तनत है। बाकी बैतन वो जहां चाहे हुक्म देता है। अल्लाह के रास्ते में तुम्हें अपने माल खर्च करना है। तुम्हारे अमाल का दरस्त हिसाब लिया जाए। यकीनन तुम्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च करना होगा और अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जो लोग ईमान लाते हैं और जो नेक अमल करते हैं उनके लिए एक इनाम है जो उनके अमाल का हिसाब लेता है। अल्लाह ने अपने वादे के मुताबिक हर किसी को जजा दी है ताकि तुम्हारे दिलों में इत्मीनान हो। जो लोग अल्लाह की रजा के लिए खर्च करते हैं उनके लिए बेशुमार इनामात हैं। तुम्हारा ईमान यह है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना जरूरी है और वो तुम्हारे अमाल का पूरा हिसाब लेगा। जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उनके लिए जन्नत की बशारत दी गई है। जो लोग ईमान लाते हैं वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और वो अल्लाह के फजल व करम की दुआएं करते हैं। तुम्हें अल्लाह के रास्ते में काम करने वाले लोगों की मदद करनी होगी और उनके लिए कामयाबी की दुआएं करनी होंगी। अल्लाह ने तुम्हें हदायत दी है और तुम्हें अपनी राह दिखाई है। वही लोग अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं जिन्हें अल्लाह की मदद हासिल होती है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले लोग इस दुनिया में कामयाब हैं और आखिरत में उनके लिए इनामात हैं। अल्लाह तुम्हें अपने इनामात से नवाजेगा और तुम्हें अपने फजल से जन्नत में दाखिल करेगा। यकीनन तुम्हारी जिंदगी का बेहतरीन मकसद अल्लाह के रास्ते पर चलना और उसके हुक्म की पैरवी करना है। यकीनन अल्लाह तुम्हारी कोशिशों का इनाम देगा और वो तुम्हें अपनी जन्नत में दाखिल करेगा। जो लोग अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं उनके लिए जन्नत में बुलंद दर्जा है। ये अल्लाह का रास्ता है जिस पर चलकर तुम्हें कामयाबी मिलेगी और अल्लाह तुम्हें अपने फजल से नवाजेगा। अल्लाह तुम्हारी हर कोशिश का सला देगा और तुम्हें अपनी जन्नत में दाखिल करेगा। जो लोग अल्लाह की रजा के लिए खर्च करते हैं उनके लिए जन्नत की बशारत है।